Let us see the next question. A firm was started a year ago with an equity capital of 20 lakhs. तो एक कंपनी आज से एक साल पहले शुरू हुआ था 20 लाख रुपए के कैपिटल से. इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस फर्म द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. ये कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है. अर्निंग है 2 लाख का. हाईलाइट द पोर्शन. डिविडेंड पेड ₹1,50,000. Price earning ratio at 12.5 times. Number of shares outstanding is 20,000 at the rate of 100. So I request you to use your calculator. हमको ऐसा दे रखा है, ये जो 20 lakhs है उसका बाइफर्केशन दे रखा है. 20,000 शेयर्स इशू किए हैं जिसका वैल्यू है 100 रुपए. The firm is expected to maintain its current rate of earning on investment. हम लोग लॉजिकली ऐसा समझ सकते हैं कि कंपनी ने 2 लाख रुपए कमाए ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 lakhs. सो यूज योर कैलकुलेटर. R is equal to 2 divided by 20 into 100. यानी रेट ऑफ अर्निंग क्या होगा 10%. यानी कंपनी का रेट ऑफ अर्निंग 10% है. और ऐसा बहुत क्लियरली दे रखा है दैट से दिस रेट ऑफ अर्निंग इज गोइंग टू रिमेन सेम. नहीं भी दे रखा होता तो भी हम लोग ऐसा अज्यूम करते. पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा है, वेदर करंट डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमल एज पर वॉल्टर. दैट इज अ क्वेश्चन. तो ये पूछा है कि हमने तो ऑलरेडी 1,50,000 का डिविडेंड पे कर दिया है. 1,50,000 आउट ऑफ 2 lakhs. इट मीन्स दैट से हमको ऐसा दे रखा है that the dividend payout ratio is 0.75. यानी 75% of the earning is paid in form of dividend. तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या ये जो डिविडेंड हमने पे किया है वो सही है एज पर वॉल्टर मॉडल. ये हमको बताने का है. दैट इज द क्वेश्चन. नाउ फ्रेंड्स, बेसिकली वी अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस कि जब भी वॉल्टर मॉडल है या गॉर्डन मॉडल है उसमें बेसिकली क्या करना है, आपको कंपेयर करना है रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी विद कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू डिसाइड कि कंपनी को क्या करना चाहिए. यहाँ पे तो ऑलरेडी कंपनी ने कुछ कर दिया है एंड वी हैव टू डू अ पोस्टमार्टम वर्क. वी आर रिक्वायर्ड टू डू एन एनालिसिस कि जो हुआ है वो सही हुआ या नहीं हुआ. एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन. रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी कितना है, वी अंडरस्टैंड दैट से हमने 2 लाख रुपए अर्न किए हैं on an investment of 20 lakhs. यानी हमारा रेट ऑफ अर्निंग कितना है कंपनी का 10%. नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे फाइंड करेंगे वो इंपॉर्टेंट है. नाउ फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए हमने हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में ऐसा पढ़ा हुआ है दैट से देयर आर 4 मेथड्स दैट वी हैव. एक जिसका नाम है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच. D1 divided by P0 plus G. दूसरा है CAPM कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच. दैट इज RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. तीसरा है रियलाइज यील्ड. उसको IRR मेथड भी कहा जाता है. दैट इज द थर्ड वन जिसमें हम क्या करते हैं, हम लोग कैश फ्लो सीरीज बनाते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका IRR फाइंड करते हैं. और जो चौथा है ना फ्रेंड्स वो है अर्निंग अप्रोच. जो हमारा अर्निंग अप्रोच है ना उसमें वी डू नॉट हैव नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स. तो अर्निंग अप्रोच के हम लोग कम यूज करते हैं. अर्निंग अप्रोच में क्या किया जाता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कैलकुलेशन. इट इज EPS अपॉन MPS. ऐसा करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कैलकुलेशन किया जाता है. यहां पे आप लोग देख सकते हो कि हमको एक इंफॉर्मेशन दे रखा है क्या, प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में. प्राइस अर्निंग रेशियो क्या दे रखा है, इट इज MPS अपॉन EPS. ऐसा करके प्राइस अर्निंग रेशियो का इंफॉर्मेशन दैट इज कैलकुलेशन होता है जो हम लोग हमारे रेशियो एनालिसिस चैप्टर में कवर अप करते हैं. ना देखो
ये दो फॉर्मूला को हम लोग साइमल्टेनियसली देखेंगे तो पता चलेगा। के का फॉर्मूला क्या है? ईपीएस अपॉन एमपीएस। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इट इज एमपीएस अपॉन ईपीएस। So we understand that say looking to this two formulas simultaneously, we can say that say the cost of equity and price earning ratio दोनों का एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है. That is what say we understand. In a way that say ये जो फॉर्मूला है उसको मैं अगर रिवर्स करूं तो क्या हो जाएगा? ईपीएस अपॉन एमपीएस. ठीक है ना, ये फॉर्मूला को मैंने चेंज किया. ईपीएस को ऑपोजिट साइड लेके गए तो वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया. एमपीएस को ऑपोजिट साइड में लेके गए तो वो डिवीजन में शिफ्ट हो गया. इज इक्वल टू 1 अपॉन की आई एम सॉरी 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो. तो आप लोग क्या देख सकते हो? आप लोग ऐसा देख सकते हो कि ईपीएस अपॉन एमपीएस इज इक्वल टू 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो and EPS upon MPS is K cost of equity. So taking these two formulas like together, we can say that say cost of equity is nothing else. Cost of equity is nothing else but it is 1 upon price earning ratio. ऐसा करके हम लोग cost of equity का calculation कर सकते हैं. That is the only approach which is available to us for the purpose of K calculation. चलो, please write down answer of the question. Write down answer of the question. Answer for the first question write down. उस पे लिखो ए पॉइंट. पहले एक छोटा सा नोट लिखते हैं. ए इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन comma we have to draw a conclusion that whether current dividend payout ratio is optimal or not as per Walter model. B point for this decision making comma we have to compare R and K. Full stop. C point importantly to compute K we have to apply earning approach. Full stop. We have to use price earning ratio to find cost of equity. Full stop. This is what we understand.
So let us make the calculation of the answer. Working note number 1, calculation of rate of earning of the company. ब्रैकेट में लिखो आर, उस पे लिखो अर्निंग डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। कंपनी ने कितना 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी ने 2 लाख रुपए कमाए। तो 20 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 2 लाख का अर्निंग, यानी रेट ऑफ अर्निंग कितना हुआ 10%। दिस इज द फर्स्ट वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ के, ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के का कैलकुलेशन कैसे होगा? इट इज 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 12.5 टाइम्स, so 1 divided by 12.5 times। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 8%। ऐसा करके हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे। ये प्राइस अर्निंग रेशियो का जो फॉर्मूला हमने समझा है वो मैं लिखवा देता हूं आपको। इट इज वॉलंटरी फॉर यू टू राइट दैट, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा फ्रेंड्स। प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन is equal to MPS upon EPS। EPS को मैंने ऑपोजिट साइड लेके गया तो वो न्यूमरेटर में चला गया, MPS को मैं ऑपोजिट साइड लेके गया तो वो डिवीजन में चला गया। इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो। ऐसा हम लोग समझते हैं। तो प्राइस अर्निंग रेशियो इज MPS अपॉन EPS एंड EPS अपॉन MPS इज इक्वल टू 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो। अच्छा, साथ साथ में के का फॉर्मूला है क्या? इट इज EPS अपॉन MPS। देयर इज अर्निंग अप्रोच वाला, यानी हमको क्या करना है फ्रेंड्स, इन दोनों को रिलेट करना है। EPS अपॉन MPS इज इक्वल टू के एंड EPS upon MPS is equal to 1 upon price earning ratio। इसलिए cost of equity is equal to 1 upon price earning ratio। This is the way we derive a formula। So write down the formula derivation if you want, नहीं लिखना हो तो चलेगा। उसके बाद आई वॉन्ट यू टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक मैंने आंसर आपको बताया नहीं है। मेरे को भी आंसर आप चैट बॉक्स पे लिख के बताइए कि ये जो करंट डिविडेंड पे आउट रेशियो है 75%, इज दैट करेक्ट और नॉट एज पर वॉल्टर मॉडल? राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। तो लेट अस अंडरस्टैंड द कंक्लूजन। फ्रेंड्स, हमने ये फाइंड किया है कि कंपनी का जो रेट ऑफ अर्निंग है ना वो है 10%, यानी कंपनी खुद 10% से कमाता है। ये पैसा अगर शेयर होल्डर्स को दिए तो शेयर होल्डर्स कमाते हैं सिर्फ 8% से। सो बेटर यू रिटेन, डिविडेंड पे करके आपने गलती किया है। सो द डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0। व्हाई? बिकॉज द आर इज ग्रेटर देन के। चलो राइट आंसर। We can observe that R exceeds K। ब्रैकेट में लिखो 10 exceeds 8। So
the company should have retained 100% earning, full stop. Instead of that, dividend is paid. So, current dividend payout is not optimal as per Walter model. Full stop. This is what we understand. Friends, over here we can verify that say our answer is correct or not. हम लोग ऐसा समझ सकते हैं that say a verification can be made that our answer is correct. और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर का कैलकुलेशन कर सकते हैं with the dividend that say they have paid and with the recommendation that say we are making. Institute is providing that kind of answer. See, मेरे हिसाब से क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत क्लियर है कि आपको सिर्फ इवैल्यूएट करना है, वो इवैल्यूएशन खत्म हो गया. Still, institute is providing the answer wherein they provide answer in the absolute term that with the recommendation, अगर आप डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करोगे तो प्राइस बढ़ेगा. सो एज अ पार्ट ऑफ द आंसर वी आर डूइंग इट दैट ऑल्सो. और हम लोग प्राइस का कैलकुलेशन करेंगे इफ एट ऑल द कंपनी इज नॉट पेइंग एनीथिंग इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड. So I request all of you to write down answer along with me. Calculation of market price of the share, comma, if nothing is paid in form of dividend and rupees 1,50,000 is paid in form of dividend. Full stop. Column number 1 particulars. उसके साथ साथ डिविडेंड. डिविडेंड में दो डिविडेंड लिखेंगे, 1,50,000 रुपए और 0. इस हिसाब से हम लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे वर्किंग कुछ ऐसा होगा फ्रेंड्स. सबसे पहले हम लोग शुरू कर सकते हैं अर्निंग पर शेयर से. इट इज कैलकुलेटेड एज अर्निंग divided by number of equity shares. The total earning is provided as 2 lakhs and number of equity shares नीचे दे रखा है हमको 20,000. So it is 2 lakhs divided by number of equity shares दे रखा है 20,000. So the amount of the earning per share is given as 10. उसके बाद डिविडेंड पर शेयर सेकेंड में 0 आएगा जो हमने रिकमेंड किया है, और फर्स्ट में क्या होगा 1,50,000 रुपीज वंस अगेन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से 20,000. सो डिविडेंड पर शेयर रहेगा 7.5. उसके बाद ईपीएस माइनस डीपीएस. So 10 minus 7.5 कितना आएगा 2.5. 10 minus 0 तो क्या आएगा 10 रुपए. खत्म हो गया. लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, डिविडेंड पर शेयर प्लस
अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर इंटू आर अपॉन के होल अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. So dividend per share is 7.5 plus EPS minus DPS is 2.5 into R जो हमने कैलकुलेट किया है that is 10% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने कैलकुलेट किया है it is 0.08 whole divided by 0.08. ऐसा करके MPS होगा. वापस हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना है. सबसे पहले ये कंपोनेंट को सॉल्व करना है. 2.5 इंटू 0.10 डिवाइड बाय 0.08 तो आता है 3.125 प्लस 7 रुपये 50 पैसे. सो द न्यूमरेटर इज 10.625 डिवाइडेड बाय 8% तो 132.8125. सेकेंड में ओके व्हेन यू डू नॉट पे एनीथिंग इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड सो डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा 0 प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस कितना हो जाएगा 10 रुपए इंटू 0.10 डिवाइडेड बाय 0.08 होल डिवाइडेड बाय 0.08. ऐसा करके हम लोग प्राइस कैलकुलेट करेंगे. तो क्या होगा फ्रेंड्स 10 इंटू 0.10 यानी 1 रुपया डिवाइडेड बाय 0.08 that comes to 12 रुपये 50 पैसे राइट हैंड साइड प्लस 0 divided by 8% that comes to 156.25. So what we can observe that so the market price of the equity share increases if at all we follow a dividend policy wherein no dividend is paid. Second part of the question, what should be price earning ratio? यानी आंसर कौन से टर्म में पूछा है प्राइस अर्निंग रेशियो के टर्म में, at which dividend payout ratio will have no effect on the value of the share. So second question का आंसर चैट बॉक्स पर लिखिए आप लोग. फ्रेंड्स यहाँ पे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि आप ऐसा प्राइस अर्निंग रेशियो बताइए कि जब कोई भी डिविडेंड पे आउट रेशियो है मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर सेम ही रहेगा. दैट इज अ क्वेश्चन. क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको आंसर प्राइस अर्निंग रेशियो टर्म में देना है. वी नो दैट से जब ऐसा सिचुएशन है कि जब आर और के दोनों सेम हो जाएगा तब ऐसा होगा. तो कितना भी डिविडेंड पे आउट रेशियो है या कितना भी रिटेंशन रेशियो है उसका प्राइस के ऊपर कोई भी असर आएगा इफेक्ट आएगा नहीं, ऐसा हम लोग समझते हैं. ये पहला कंडीशन है. दूसरा अभी हम लोग लॉजिकली ऐसा समझते हैं कि आंसर हमको प्राइस अर्निंग रेशियो टर्म में देना है. तो जब प्राइस अर्निंग रेशियो में ऑल्टरेशन होता है तो साथ साथ में क्या होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी में ऑल्टरेशन होता है. यानी वी अंडरस्टैंड दैट से क्वेश्चन में जो आर 10% है वही का वही हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेंगे and with that the price earning ratio will be found as balancing figure. Taking cost of equity equal to R we will compute the price earning ratio. ऐसा हम लोग करेंगे. चलो let us answer the question. Calculation of such price earning ratio at which for any dividend payout ratio comma market price of equity share remains same. फुल स्टॉप. ऐसा हम लोग समझते हैं.
PE ratio is equal to 1 upon cost of equity. कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या दे रखा है? आई एम सॉरी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग लेंगे 10%। सर 10% क्यों? आर के जितना, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी और आर सेम होंगे ना, तो कोई भी प्राइस अर्निंग रेशियो में, सॉरी कोई भी डिविडेंड पे आउट रेशियो का प्राइस के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। सो द आंसर इज 10 टाइम्स। Write down a small note for the answer. We understand that when R equals to K, comma, at that time, for any dividend payout ratio, comma, market price of equity share will remain same. Full stop. उसे में लिखो आगे, we have to give answer in price earning ratio term. Full stop. उसी में लिखो आगे, with change in price earning ratio, KE changes. Full stop. Hence, taking R equals to K, comma, price earning ratio is found, ऐसा हम लोग समझते हैं।